Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me तैमूर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों का पेपर आ रहा है 19 मार्च को या आप लोगों का पेपर आगे आ रहा है 20 मार्च को या आप लोगों का पेपर आ रहा है 21 मार्च को, तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप यूईटी का ई कैट 1 देने जा रहे हो इन डेट्स में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये तमाम जो टॉपिक्स बताऊंगा दैट इज़ फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको किन किन टॉपिक्स को देखना है। जो लीनियर मोमेंटम है टॉपिक अच्छे से कर लें, काइनेटिक एनर्जी वाला, पोटेंशियल एनर्जी वाला और वर्क वाला। ये तीन टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से कर लो। स्पेशली वर्क डन जो होता है W = F.D कोसाइन ऑफ थीटा। उसके बाद बात करूँ तो टॉर्क वाला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क वाले चैप्टर के अंदर से जो टॉपिक है टॉर्क वाला, उसके अंदर से बहुत पूछे गया है। उसके बाद जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वहाँ से आप चीज़ों को कर लें। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर लें। इसके बाद यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा एंगुलर जो मोमेंटम है इसको भी अच्छे से कर लें। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स वाला और जो इसका रेडियस पे इफेक्ट होता है। फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला बहुत अच्छे से कर लें आप लोग। इसके बाद अगर हम बात करूँ तो थर्मोडायनामिक्स, जो फिजिक्स का थर्मोडायनामिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के थर्मोडायनामिक वाले चैप्टर को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर कर लेना है, जो फिजिक्स का थर्मोडायनामिक वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो भी, जो फिजिक्स का थर्मोडायनामिक्स है वो वाला चैप्टर भी अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद YDSC वाला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 8 से 9 MCQs आने के चांसेस हैं। थर्मोडायनामिक्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी और ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आपका स्पीड और वेलोसिटी के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड और वेलोसिटी वाला टॉपिक अच्छे से कर लें। फिर आपने एक्सेलरेशन वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इनको कवर करते जाना है और ये फिजिक्स का आपका ओवरऑल आएगा। फिर F = ILB साइन ऑफ थीटा यहाँ से कर लें, और एक F = Q × V × B। तो याद रख लो, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर अप कर लेना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर बेस ज़्यादा होगा, सेकंड ईयर बेस कम पेपर आपका होगा फिजिक्स की बात करूँ तो। इसको, और ये ऑलरेडी आपको तमाम टॉपिक्स करवा चुका हूँ, और अगर इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड गेम से तैयारी करेंगे। एंड गेम्स आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगी। आपने लिखना है यूटी ई कैट एंड गेम्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम। ये इसी चैनल के आप लोग अगर जाएंगे ना रीसेंट वीडियोस में, तो रीसेंट वीडियोस में थोड़ा सा ही आप लोगों ने स्क्रॉल करना है तो आपको बहुत ही कमाल का कंटेंट नजर आएगा। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जाएँ तो हमारे पास आ जाता है मैथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ के अंदर हमारे पास क्या क्या है। मैथ के अंदर से आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से कवर करना है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, यहाँ से आप लोगों के बहुत एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आपके आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद जो कम्बिनेशन है, जो परमुटेशन है, इसको अच्छे तरीके से कर लें। जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसमें खास तौर पे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर से भी सम वाले टॉपिक्स करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर अप कर लेना है। ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर से आप लोगों के 6 से 7 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, जो रूट्स के रिलेटेड है, रूट्स वगैरह को फाइंड आउट करना। उसके बाद वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर से भी आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कोनिक सेक्शन के अंदर से बहुत मुश्किल चांस है कोई एमसीक्यूज आए। उसके बाद लिमिट्स के अंदर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिमिट्स वाला टॉपिक भी अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास, और इसकी भी तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ के लिए भी हमारी एंड गेम मौजूद है, जिसको बहुत ज़्यादा आपने पसंद भी किया। तो मैथ की एंड गेम को भी लाजमी तौर पर आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, मैथ की एंड गेम को भी लाजमी तौर पर आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास 11 केमिस्ट्री भी है, और यहाँ पे हमारे पास 12 केमिस्ट्री भी है। 12 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर से आपकी ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे जो चैप्टर 5 है, जो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड है, उसको भी लाजमी तौर पे पढ़ लेना है। उसके बाद 11 के अंदर से जो चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, और जो सेल्स बैटरी वाला है, उसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद जो थर्मोडायनामिक्स है, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा और ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक्स है। जो चैप्टर नंबर 7 है ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, इसको 100% करके जाओ। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 6 अच्छे से करके जाओ। चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें क्वांटम नंबर और जो एक्सक्लूजन है, पॉलीज एक्सक्लूजन
कंक्लूजन्स, हुन्स रूल्स, अफबाउ प्रिंसिपल्स, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद जो चैप्टर 4 है उसके अंदर लिक्विड्स और सॉलिड्स, सॉलिड्स के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज लाजमी पढ़ के जाना है। उसके बाद सब्लिमेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन वाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है। और न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके जाने हैं चैप्टर 1 के, जो कि आप लोगों के क्या होंगे, इंपीरिकल फार्मूला के अंदर से पूछे जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री के अंदर से तमाम चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केसी वाला। इसकी भी तैयारी के लिए हमारी एंड गेम मौजूद है, उस एंड गेम को देख लो, आपका 100% तमाम की तमाम चीज़ें फुल कवर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा कि जो आपकी क्लास 9 और 10 है, क्लास 9 10 वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सारे रिवाइज कर लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सारे रिवाइज कर लो। और साथ में आप लोगों ने जो 11 कंप्यूटर साइंस है उसका आपने पूरी की पूरी लाजमी तौर पे रीडिंग करनी है। और 12 के अंदर से प्रोग्रामिंग को लाजमी सी लैंग्वेज को करके जाना है, ठीक है। सी लैंग्वेज में से कम कम इस दफ़ा आ रहे हैं, 2024 के अंदर पेपर भर भर के आता था, ठीक है, अभी कम कम आ रहे हैं, तो लाजमी तौर पे उसको भी कर लो, क्या पता आपके पेपर में आ जाए। इसकी भी तैयारी किधर से करेंगे, एंड गेम मौजूद है पास एजुकेशन सिस्टम की, एंड गेम को देख लें, रीसेंट वीडियोस में जाएं, आपको मिल जाएगी, 100% तैयारी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है। अब बायोलॉजी के लिए आपके पास जो किंगडम एनिमिलिया है, जो किंगडम प्लांटी है, इसको लाजमी तौर पे पढ़ के जाओ। जो फंजाई वाला हमारे पास चैप्टर है उसको लाजमी तौर पे पढ़ के जाओ। एंजाइम्स वाले चैप्टर को लाजमी तौर पे पढ़ के जाओ। और बेसिक बेसिक आपकी बुक रीडिंग आएगी। तो बुक रीडिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है ना इन चैप्टर्स की, तो 100%। इसके लिए लाजमी तौर पर आप लोग एंड गेम भी देखें। एंड गेम में जो मैंने आपको रूटीन बना के दी है, अगर आप उस एंड गेम की रूटीन को 100% आप लोग कर लेते हो तो आपका बायो 100% कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, इंग्लिश के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इंग्लिश के अंदर भी हमारी एंड गेम है, इसमें कंप्रीहेंशन है। तो उस एंड गेम को देख लो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। साथ में ये एडवाइस है कि आपका कोई फिजिक्स का या कोई साइंस का टॉपिक उठा के देंगे। अब चेक करो, उस एंड गेम में मैंने बताया हुआ है कि आपका साइंस साइंस या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक आएगा। तो देख लो, फिजिक्स एक साइंस ही है ना, तो उसके टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उनके अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लाजमी तौर पे हमारी एंड गेम को देख लो, आपका 100% पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यू ई कैट 2 की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा प्रीमियम बैच 25 मार्च से पहले पहले ज्वाइन कर सकते हो। अभी सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल्स लेंगे। आफ्टर कंफर्मेशन आप हमारे बैच में आ जाओ, जिसकी फ़ी होती है जस्ट 6,000, एक दफ़ा आपको पे करनी है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होती हैं। डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर होगा 1.5 से 2 महीने के अंदर। उसके बाद आप लोगों की रिवीजन सेशन होगा, जब एक चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर का लाइव क्लास के अंदर आपको टेस्ट डिस्कस करवाया जाएगा, टेस्ट का सलूशन होगा, साथ में आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दी जाएगी। फिर आपका रिवीजन सेशन स्टार्ट होगा, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स की तमाम रिवीजन्स की जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा जिसमें आपसे 10-10 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, 6-6 10-10 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। और वो इतना रेलिवेंट होगा कि आपका यूईटी का पूरा पेपर उन्हीं मॉक टेस्ट के अंदर से इंशाल्लाह ताला होगा। तो लाजमी तौर पर हमारा ये बैच ज्वाइन करें। इसकी ब्यूटी ये है कि ना सिर्फ यूईटी कैट राउंड 2 की तैयारी होगी, बल्कि प्यास का राउंड 2 भी इसमें कवर हो जाएगा। इसमें आपका जीके का टेस्ट भी कवर हो जाएगा, इसमें नस्ट एनईटी 4 भी कवर हो जाएगा, एनईटी 4 की तमाम आपकी क्लासेस कवर होंगी। इसके अलावा एनटी स्नैट भी कवर होगा, आईटीयू भी टेस्ट कवर होगा। इसके अलावा कॉम सेट का टेस्ट है वो भी कवर होगा। इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी है, बहरिया है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं। इसके अलावा एनईडी है, एनईडी भी कवर होगा। इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कवर होगा, आईबीए कवर होगा, लम्स कवर होगा। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी आपको शामिल है इसके अंदर। इसमें हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का टेस्ट भी आपको कवर करवाया जाएगा। तो आप लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए, जिसकी फ़ी जस्ट 6,000 है। ये 1-2 महीने की फ़ीस नहीं है, जब तक आपका डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तब तक ये फ़ी वैलिड होगी। और इसमें आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो लाजमी तौर पर इस सेशन का हिस्सा बने, और बिफोर 25 मार्च आप लोगों ने सेशन का हिस्सा बनना है। और जितने भी आप लोगों को ऐसे लोग नज़र आएंगे ना जो फनकारी लगाएंगे, हफ्ते में 1 से 2 दिन का ड्रामा लगाएंगे, ऐसे लोगों के पास बिल्कुल आप लोगों ने अलर्ट रहना है, नहीं जाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हफ्ते में 1 से 2 दिन तैयारी करेंगे तो जिन बच्चों ने उनका 14 फेब से सेशन शुरू किया था, उनकी तो तैयारी, उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाया, सिलेबस ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह चाहे 20 दिन रह गए हैं टेस्ट को, चाहे 25 दिन रह गए हैं, हमारा ऐसे फार्मूलाज होते हैं कि आपकी उसमें 100% तैयारी हो जाती है। तो इसमें हमारा जो पूरा एक रेगुलर सेशन होता है ना, तो हमारे रेगुलर सेशन में तो आप लोगों को 100% सारी तैयारी करवाई जाती है, सारी तैयारी करवाई जाती है। लेकिन अगर टाइम शॉर्ट है और आप आते हैं ना, फिर भी आपकी 100% तैयारी होती है, वो एक्सपीरियंस बेस आपकी तैयारी होती है।
है। तो हमारे सेशन में आपको 100% चीज़ें करवाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता है उनके सेशन की तरह सिलेक्टिव चीज़ें करवा के बच्चों को पकड़ा रही है, ऐसा नहीं होता है। एक एक चीज़ डिटेल में करवाई जाती है। तो लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम के आपने प्रीमियम बैचेस का हिस्सा बनना है। ये नंबर आपके पास मौजूद है, इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।